हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखते हैं एरिया निकालना, वो भी नंबर 1 एरिया ऑफ सर्कल और नंबर 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। तो यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि आर तो हमें मालूम नहीं है, डी मालूम है, तो सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है डी अपान 2, और डी कितना हमारा है 20 अपान 2। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि आर हमको मालूम हो गया 10 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया ऑफ सर्कल का निकाल सकते हैं तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यूशन कितनी होती है 22/7, या कह सकते हैं 3.14। तो यहाँ पर पाई की वैल्यूशन हम लेते हैं 3.14। क्रॉस में क्या है, आर की वैल्यूशन कितनी निकली, 10 निकली थी, तो 10 स्क्वायर हो गया। तो 3.14 क्रॉस 10 क्रॉस 10 एज इक्वल टू में कितना आएगा 3.14 क्रॉस 100 एज इक्वल टू में वैल्यूशन कितनी आएगी 31400। आप क्या करना भाई, डॉट तो हमारा यहाँ पर है, तो इसको कितना 2 नंबर पीछे ले जाएंगे, क्योंकि 3.14 है, यानी कि दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो 2 अंक पीछे लाएंगे। तो आंसर हमारा कितना आ गया 314 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ सर्कल का तो निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एरिया ट्राइंगल का निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमको बेस और हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि ट्राइंगल का एरिया का सूत्र क्या होता है, हाफ बी क्रॉस एच। तो यानी कि एच तो हमको मालूम है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका बेस नहीं मालूम है, यानी कि बेस को हमको निकालने की ज़रूरत है। तो यानी कि बेस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यानी कि किसी भी सर्कल्स में जब हाफ सर्कल में कोई एंगल, यानी कि डायमीटर के अपोजिट में कोई एंगल बनता है, तो वो 90 का होता है। तो यहाँ पर जब 90 का एंगल है, तो यानी कि 3 साइड्स में से जब कोई एक साइड नहीं मालूम होती, तो हम कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हमारा है 20 स्क्वायर है, ए सी कितना हमारा है 10 स्क्वायर है, और बी सी कितना है, बी सी तो हमको दिया नहीं है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इस 100 को उधर लिए चले जाओ, तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा। 400 से 100 लेस करेंगे तो कितना आएगा 300 आ जाएगा, एज इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि कह सकते हो बी सी बराबर 300 को अंडर रूट में कर लेंगे। तो यानी कि बी सी एज इक्वल टू अंडर रूट 300 हो गया। तो 300 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 क्रॉस 100 कर लीजिए। अब 100 के अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 क्रॉस 10 क्रॉस 10 हो जाएगा। तो यानी कि जब पेयर बन गया तो एक 10 को हम बाहर कर सकते हैं। तो यानी कि इसका आंसर आ गया 10√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा
BC आ गया। अब क्या है कि बेस भी मालूम हो गया, हाइट भी हमको मालूम हो गई, तो इस तरीके से अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 क्रॉस B क्रॉस H। तो यानी कि आपका हो गया 1/2 और बेस हमें कितना निकाला था 10√3, H कितना हमारा है 10, तो 2 को 2 5 से 10 हो सकता है, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 50, तो 50√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमें एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स दोनों हमने निकाल लिया है। ये इस तरीके से अगर कोई फिगर दिया हुआ है तो यानी कि उसका हम एरिया भी निकाल सकते हैं, सर्किल का निकाल लिया, ट्राइंगल का भी निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें आज सीख ली, और नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे हम इसके और एग्जांपल्स का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर